हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों की डिमांड पर आज मैं यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी 2021 का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जिसे हम पूरा आज के आज सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है सामान्यीकृत अन्य। सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है एच फ्रायड, ऑप्शन बी है कोल्ले, ऑप्शन सी एच डूमर और ऑप्शन डी है जी एच मीड। तो बताइए सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज अदर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, जी एच मीड ने दिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसने व्यक्त की है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी है कुले, ऑप्शन सी है जॉनसन और ऑप्शन डी है मीड। तो बताइए मैं और मुझे, आई और मी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है मीड के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से अधिक नहीं है? ऑप्शन ए है बिफोर, ऑप्शन बी है समनर, ऑप्शन सी है वेस्टरमैन और ऑप्शन डी है मनु। हु सेड मैरिज इज मोर देन रेगुलर सेक्स रिलेशनशिप? बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट है वेस्टर्न मार्क की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण समाज का है, आपको बताना है सामाजिक स्त्रीकरण क्या है। ऑप्शन ए पेशागत विभाजन है, ऑप्शन बी है भाषागत विभाजन है, ऑप्शन सी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय विभाजन है। तो बताइए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? तो सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग डिवीजन है, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है। ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी है काम, ऑप्शन डी है मृत्यु। तो बताइए इनमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो मृत्यु क्या है? ये पुरुषार्थ नहीं है। इसकी जगह क्या आना चाहिए था? मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण स्ट्रक्चरेशन की थ्योरी दी है? ऑप्शन ए गिडिंग्स, ऑप्शन बी लेवी स्ट्रास, ऑप्शन सी टी पार्सन और ऑप्शन डी है सोसरे। तो बताइए संरचनाकरण का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अवधारणा दी गई है ए गिडिंग्स के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा है कि यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसकी है। ऑप्शन ए बलजीत सिंह की है, ऑप्शन बी है एस चंद्रा की है, ऑप्शन सी है चार्ल्स बर्गर की है और ऑप्शन डी है ई एस बोगार्ट्स की है। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो है ई एस बोगार्ट्स की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? ऑप्शन ए बीपी मंडल, ऑप्शन बी है काका कालेलकर, ऑप्शन सी है आर एन प्रसाद और ऑप्शन डी है राजेंद्र सच्चर। तो बताइए भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो ये थे काका कालेलकर 1953 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे ये पेपर ऐसे ही मिल पाया है तो मैं ऐसे ही सॉल्व करा रही हूँ। किसने कहा समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? ऑप्शन ए बॉनर्स, ऑप्शन बी ए एल क्रोबर, ऑप्शन सी हॉबेल और ऑप्शन डी गिडिंग्स। तो बताइए समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को किसने जुड़वा बहने माना था? तो ये मानना था ए एल क्रोबर का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किया गया? आपको बताना है इनमें से किसमें वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है सामवेद। तो बताइए वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? तो ये है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए मिकाइवर और पेन, ऑप्शन बी है गिलिन और गिलिंग, ऑप्शन सी है ऑगमन एवं न्यूकॉफ और ऑप्शन ए मैरिल और एल्ड्रिच। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं? तो ये मानना था ऑगमन एवं निम्कॉफ का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रक्रियाओं में से
किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंकित कर लेता है? ऑप्शन ए समायोजन में, ऑप्शन बी सहयोग में, ऑप्शन सी सात्मीकरण में और ऑप्शन डी समाजीकरण में। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समूह की अन्य संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है, पूर्णतः उस पर मिल जाता है? तो ये किसमें होता है? तो ये होता है सात्मीकरण में, एसिमिलेशन में। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए ग्रीन ने, ऑप्शन बी है वेबर ने, ऑप्शन सी है मैकआइवर ने और ऑप्शन डी है जॉनसन ने। तो बताइए प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं मैकआइवर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह और ऑप्शन डी एआर देसाई। तो बताइए संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है एमएन श्रीनिवास ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी है, गिलिन और गिलिन ने कल्चरल सोशियोलॉजी, केएम कपालिया ने हिंदू मैरिज और मैकआइवर और पेज ने सोसाइटी। तो बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो केएम कपालिया ने हिंदू मैरिज नहीं हिंदू किनशिप पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी जो लिखा है, किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी है, गिलिन और गिलिन ने कल्चर सोशियोलॉजी लिखी है, मैकआइवर और पेज ने सोसाइटी पुस्तक लिखी है, पर केएम कपालिया ने हिंदू मैरिज नहीं हिंदू किनशिप पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं कौन है? ऑप्शन ए आर के मुखर्जी, ऑप्शन बी पीएच प्रभु, ऑप्शन सी एमएन श्रीनिवास और ऑप्शन डी केएम कपाड़िया। तो बताइए हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है पीएच प्रभु की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीजन स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पीजन स्ट्रगल इन इंडिया। ऑप्शन ए डीएन मजूमदार, ऑप्शन बी डीएन धगाड़े, ऑप्शन सी दीपांकर गुप्ता और ऑप्शन डी एआर देसाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ये जो पुस्तक है वो है एआर देसाई की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन डी एआर देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में और ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो बताइए उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय एलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन ए एक व्यापारिक संघ, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी एक राजनीतिक दल और ऑप्शन डी जनजातीय समूह। तो बताइए समुदाय का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो ये उदाहरण है जनजातीय समूह, ट्राइबल ग्रुप। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि धर्म, प्रजा मतलब संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ऑप्शन ए एस अल्टेकर, ऑप्शन बी पीएच प्रभु, ऑप्शन सी केएम कपाड़िया और ऑप्शन डी है एएम श्रीनिवास। तो बताइए किसका मानना था धर्म, प्रजा, रति हिंदू विवाह के उद्देश्य है? तो ये मानना था केएम कपाड़िया का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्कीम। तो बताइए पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से किसने जोड़ा है? तो ये जोड़ा है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत को एक स्वरूप है? ऑप्शन ए रैखिक सिद्धांत का, ऑप्शन बी चक्रीय सिद्धांत का, ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक सिद्धांत का और ऑप्शन डी संघर्ष सिद्धांत का। तो बताइए त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का स्वरूप है? तो ये है रैखिक सिद्धांत का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए रैखिक, लीनियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? ऑप्शन ए एस सी दुबे, ऑप्शन बी है जी एस गुरे, ऑप्शन सी मैकम मेरिट और ऑप्शन डी है आंद्रे बितेई। तो बताइए, सार्वभौमिकरण, पेरियोक्लाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था मैकम मेरिट के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिहास संबंध किसके किसके बीच होता है? ऑप्शन ए पिता एवं पुत्र के मध्य होता है, ऑप्शन बी माता एवं पुत्री के मध्य होता है, ऑप्शन सी पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं और ऑप्शन डी जीजा और साली के मध्य होता है। तो बताइए, परिहास जोकिंग रिलेशनशिप किसके किसके बीच पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जीजा और साली के मध्य। ये कॉन्सेप्ट परिहास संबंध का किसने दिया था? ये दिया था आपके रेडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, ऑप्शन बी है सामाजिक शरीर शास्त्र, ऑप्शन सी है सामाजिक विरासत और ऑप्शन डी है सामान्य समाजशास्त्र। तो बताइए, इनमें से कौन सा रिलेट नहीं करता है दुर्खिम के सामाजिक विषय वस्तु से? तो इन्होंने सोशल हेरिटेज, सामाजिक विरासत की बात नहीं की है, जबकि इन्होंने 3 विषय वस्तु बताई है। कौन कौन सी? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी, सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी और समान शास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? ऑप्शन ए जन्म दर और मृत्यु दर, ऑप्शन बी देशांतरण की दिशा, ऑप्शन सी लिंग अनुपात और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए, कौन सा आंसर राइट होगा? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। जन्म और मृत्यु दर, देशांतरण की दशा और लिंग अनुपात, ये सभी क्या है? जनसंख्या की संरचना करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? ऑप्शन ए टी पार्सन, ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी एच स्पेंसर और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो बताइए, यांत्रिक मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात इनमें से कौन करते हैं? तो ये करते हैं इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? जब हम किसी गर्ल को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पैशाच विवाह, ऑप्शन बी दैव विवाह, ऑप्शन सी असुर विवाह और ऑप्शन डी राक्षस विवाह। तो बताइए, ये किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? जब क्रय द्वारा विवाह किया जाता है तो ये कहलाता है असुर विवाह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के अनुभाविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया है? ऑप्शन ए सर जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी पीटर एम ब्लाउ और ऑप्शन डी मार्शल मास। तो बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सर जेम्स फ्रेजर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र, ये अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है सोरोकिन और ऑप्शन डी है दुर्खिम। तो बताइए, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है आपके इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द सिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है दुर्खिम और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए, द सिटी इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है मैक्स वेबर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट मैच करना है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? त्रिस्तरीय सिद्धांत, आंत दर्पण का सिद्धांत और सम्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। मैच कीजिए। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये दिया है कार्ल मार्क्स ने, तो ए का हो जाएगा हमारा 2। ठीक, फिर त्रिस्तरीय सिद्धांत ये किसने दिया? ये दिया है आपके कॉन्ट ने, तो बी का हो जाएगा हमारा 3। आंत दर्पण का सिद्धांत ये दिया सी एच गुले ने, तो सी का हो जाएगा हमारा 1 और सम्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत ये दिया है पेरेटो ने, तो डी का हो जाएगा हमारा 4। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है, क्या होती है सामाजिक समूह की विशेषता? ऑप्शन ए शारीरिक सामीप्य होता है, ऑप्शन बी स्त्रीकरण पाया जाता है, ऑप्शन सी समुदाय होता है और ऑप्शन डी संस्था होती है। तो बताइए सामाजिक समूह की मौखिक विशेषता क्या है? तो इसमें क्या होती है? शारीरिक समीपता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? ऑप्शन ए रेडफील्ड, ऑप्शन बी क्रोबर, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी डेनियल थॉर्नर। तो बताइए मालिक, किसान, मजदूर, इन तीन भागों में किसान वर्ग को किसने बांटा है? तो ये बांटा डेनियल थॉर्नर ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जीएस घुर्ये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? आपको बताना है इनमें से जीएस घुर्ये ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया और ऑप्शन डी ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो बताइए इनमें से जीएस घुर्ये की कौन सी पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये किसकी है? ये जीएस घुर्ये की पुस्तक है। कास्ट इन इंडिया ये बताइए कमेंट बॉक्स में किसकी पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है और ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? कास्ट इन इंडिया ये है जेएच हटन की पुस्तक। किसकी है? जेएच हटन की पुस्तक है। देन है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये किसकी है? ये एसवी केतकर की पुस्तक। ठीक है। फिर है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये पुस्तक है एन के दत्त की। किसकी है? एन के दत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने दी है? ऑप्शन ए जिमरमैन, ऑप्शन बी चार्ल्स कुले, ऑप्शन सी पीएच प्रभु और ऑप्शन डी रॉबर्ट बिरस्टी। तो बताइए एटोमेस्टिक फैमिली और डोमेस्टिक फैमिली की अवधारणा किसने दी है? ये अवधारणा दी है जिमरमैन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी कॉम्ट और ऑप्शन डी स्पेंसर। तो बताइए राइट आंसर। तो सामूहिक प्रतिनिधान का अध्ययन किसने किया था? ये किया था दुर्खिम ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? कौन कौन सा? मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी काम्ट, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज का ये कॉन्सेप्ट जो दिया है वो दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्याओं के प्रकार का वर्णन किया है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी कॉम्ट, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी वेबर। तो बताइए आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया इमानुएल दुर्खिम के द्वारा। इनकी पुस्तक है द सुसाइड। ये कब आई थी? ये पुस्तक आई थी 1897 में। इसी पुस्तक में इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेविडेट विवाह है किस प्रकार का विवाह है? लेविडेट विवाह। ऑप्शन ए दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ऑप्शन बी ममेरे फुफेरे बहनों के बीच विवाह, ऑप्शन सी है बहन की पुत्री के साथ विवाह और ऑप्शन डी है भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो बताइए लेविडेट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जब पति मर जाता है तो उसके भाई से जब विवाह हो जाता है तो ये लेविडेट विवाह कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से पश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है टीके उमन, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी है मैकम मेरी। तो बताइए पश्चातीकरण वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया था एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लघु और बृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया है? ऑप्शन ए मैकम मेरिट, ऑप्शन बी जीएस घुर्ये, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड। तो बताइए लघु और बृहत परंपरा की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जब एक अपराधी को जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पैरोल, ऑप्शन बी परिवीक्षा, ऑप्शन सी उत्तर रक्षा सेवा और ऑप्शन डी अपराधी सुधार। तो बताइए, जब हम एक अपराधी को जेल ना भेजकर उसको परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोबेशन, परिवीक्षा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 152, ऑप्शन सी 151 और ऑप्शन डी 155। बताइए कितने आते हैं तृतीयक नातेदारी में? तो इसमें आते हैं 151। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। मैक्स वेबर ने कौन से उपागम का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए द्विआयामी, ऑप्शन बी एकल आयामी, ऑप्शन सी त्रिआयामी और ऑप्शन डी चतुरायामी। तो बताइए किस डायमेंशन का प्रयोग किया था? तो उन्होंने 3 डायमेंशनल का प्रयोग किया था, त्रिआयामी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? एक है जन्मित परिवार, दूसरा है प्रजनन परिवार। ऑप्शन ए F.E. मेरिल है, ऑप्शन बी ऑगबर्न एवं निकोफ, ऑप्शन सी W.L. वार्नर और ऑप्शन डी गिलिन और गिलिन। तो बताइए फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था W.L. वार्नर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? ऑप्शन ए स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन बी थुर्गेन हेबरमास, ऑप्शन सी जॉर्ज रिडजर और ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। तो बताइए मॉडर्न सोसाइटी इज द रन अवे सोसाइटी, ये किसने कहा था? ये कहा था एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए द एवोल्यूशन ऑफ वैल्यू, ऑप्शन बी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज और ऑप्शन डी द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। तो बताइए राधा कमल मुखर्जी की इनमें से कौन सी पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी जी सिमन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी कोजल। तो बताइए फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी जॉर्ज सिमन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? द्विज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, ऑप्शन बी क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, ऑप्शन सी ब्राह्मण वैश्य शूद्र को, ऑप्शन डी शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण को। तो बताइए द्विज किसे कहा जाता है? तो शूद्र को छोड़कर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन्हें हम द्विज मानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतवसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए सदरलैंड, ऑप्शन बी लॉम्ब्रोसो, ऑप्शन सी बेकारिया और ऑप्शन डी गोडार्ड। तो बताइए श्वेतवसन अपराध, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था सदरलैंड ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी केतकर, ऑप्शन सी पार्सन्स और ऑप्शन डी मजूमदार। तो बताइए जाति एक बंद वर्ग है, कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये जो स्टेटमेंट है वो है मजूमदार की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए C.H. घुले, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का फंक्शनल थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया था किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुदाय भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव और निर्भरता का भाव का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? ऑप्शन ए ऑगबर्न एवं निकोफ, ऑप्शन बी है रॉबर्ट बीरस्टील, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस और ऑप्शन डी है मैकआइवर और पेज। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? हम का भाव, भूमिका पालन का भाव और निर्भरता का भाव, ये किसने दिया है? तो ये दिया है मैकआइवर और पेज ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन डी मैकआइवर और पेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? कौन कौन सी श्रेणी है? प्रत्यक्षवादी, साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद और समाजशास्त्रीय प्रकारवाद। ऑप्शन ए आर के मर्टन, ऑप्शन बी है पी एस कोहन, ऑप्शन सी है डॉन मार्टिन लैंड और ऑप्शन डी है आर एच वैगनर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ये 5 भागों में बांटा था डॉन मार्टिन लैंड ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डॉन मार्टिन लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1954 में और ऑप्शन डी 1957 में। तो बताइए डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1961 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान का है, एक तरफ बुक्स दिए हैं और दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल, द होली फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैच कीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक है एच स्पेंसर की, हर्बर्ट स्पेंसर की, तो ए का हो जाएगा हमारा 3। द हॉली फैमिली ये है कार्ल मार्क्स की पुस्तक, तो बी का हो जाएगा हमारा 2। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये है माइल दुर्खिम की पुस्तक, तो सी का हो जाएगा हमारा 4। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये है मैक्स वेबर की पुस्तक, तो डी का हो जाएगा हमारा 1। 3 2 4 1, 3 2 1 4 1 किसमें? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूप में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन ए स्पेंसर ने, ऑप्शन बी पेरेटो ने, ऑप्शन सी सोरोकिन ने और ऑप्शन डी मार्क्स ने। तो बताइए संस्कृति को इंद्रिय परक संस्कृति और आदर्शात्मक रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये वर्गीकृत किया है सोरोकिन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू फंक्शन एंड डिसफंक्शन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए टी पार्सन, ऑप्शन बी मैनवॉस्की, ऑप्शन सी डब्ल्यू मिल्स और ऑप्शन डी मेलियन जे लेवी। तो बताइए यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दी है मेरियन जे लेवी ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनविटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सी डब्ल्यू मिल्स, ऑप्शन बी किंग्से डेविस, ऑप्शन सी एच स्पेंसर और ऑप्शन डी पीटर एल बर्जर। तो बताइए इनविटेशन टू सोशियोलॉजी ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है पीटर एल बर्जर की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए योगेन सिंह, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी ए आर देसाई और ऑप्शन डी जी एस गोडे। तो बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है योगेन सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हूँ? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी पी एस सोरोकिन, ऑप्शन सी ई एस बोगार्ट और ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खिम। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो रिलेट करती है पी एस सोरोकिन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में ये स्टेटमेंट किसने दी है? ऑप्शन ए मिकाइवर और पेज ने, ऑप्शन बी गिलिन और गिलिन ने, ऑप्शन सी एच एफ गिडिंस ने और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम ने। तो बताइए सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप्स ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये स्टेटमेंट दी है मिकाइवर और पेज ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पॉल एहरिच, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी माल्थस और ऑप्शन डी ड्यूमा। तो बताइए कौन है पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक? तो ये जो पुस्तक है वो है पॉल एहरिच की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मा विवाह, ऑप्शन बी दैव विवाह, ऑप्शन सी गांधर्व विवाह और ऑप्शन डी आश विवाह। तो बताइए प्रशस्त कोटि का विवाह इनमें से कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी गांधर्व विवाह नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का साधन का बोध होता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए मेकाइवर और पेज, ऑप्शन बी ऑगबर्न और निकॉफ, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड और ऑप्शन डी गिलिन और गिलिन। तो बताइए ये किसका मानना था? समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, ये कहा है मेकाइवर और पेज ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कुर्ने ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ऑप्शन बी फॉकवेज, ऑप्शन सी सोशल कंट्रोल और ऑप्शन डी सोशियोलॉजी। तो बताइए सीएच कुर्ने ने किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत दिया था? तो ये था ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह एक स्वाभाविक विशेषता है, ऑप्शन बी यह किसी खास समाज तक सीमित है, ऑप्शन सी यह एक स्थानीय विशेषता है और ऑप्शन डी यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये एक प्रकार का यूनिवर्सल फीचर है, यह एक स्वाभाविक विशेषता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गांव का अध्ययन दिया और उनके राइटर्स दिए, बताइए किसने किस गांव का अध्ययन किया था? श्रीपुरम, रामपुरा, समीरपेट और किशनगढ़ी। श्रीपुरम का अध्ययन किया था आंधे बेतई ने, ए का हो जाएगा हमारा 4। रामपुरा का अध्ययन किया था एम एन श्रीनिवास ने, तो बी का हो जाएगा हमारा 3। समीरपेट का अध्ययन किया था एस सी दुबे ने, सी का हो जाएगा हमारा 1 और किशनगढ़ी का मैकम मेरिन ने, तो डी का हो जाएगा हमारा 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2 देखिए किसमें 4 3 1 2। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि सोशियस एक लैटिन शब्द तथा लोगोस एक यूनानी शब्द है, इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है? ऑप्शन ए मेकाइवर और पेज ने कहा है, ऑप्शन बी पी एस रोकिन, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड और ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। ऑप्शन ए मेकाइवर और पेज, ऑप्शन बी पी एस रोकिन, ऑप्शन सी रॉबर्ट बिरस्ट्रीट और ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। तो बताइए ये किसका मानना था? समाजशास्त्र को दो भाषाओं का दोगली संतान किसने कहा है? तो ये कहा है रॉबर्ट बिरस्ट्रीट ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी विवाह और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा संस्था का उदाहरण है? तो आपका जाति, परिवार और विवाह ये सभी क्या संस्था है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा पेपर, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केसका की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए माल्थस, ऑप्शन बी ड्यूमा, ऑप्शन सी दुर्खिम और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो बताइए सामाजिक केसका की अवधारणा, सोशल कैपेबिलिटी इन स्टडिंग पॉपुलेशन वाज यूज्ड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ए ड्यूमा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी लुम्बे और ऑप्शन डी सदरलैंड। तो बताइए राइट आंसर। तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए सोरोकिन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है पेरेटो और ऑप्शन डी है ऑगमन। तो बताइए किसने दी है अभौतिक नॉन मटेरियल कल्चर की अवधारणा? तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ये दी है ऑगमन ने। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तियों की सामूहिकता, ऑप्शन बी है कतिपय उद्देश्यों का होना, ऑप्शन सी है ऐच्छिक सदस्यता और ऑप्शन डी है सामुदायिक भावना का अनुसरण करना। तो बताइए इनमें से कौन सी समिति एसोसिएशन की विशेषता नहीं है? तो सामुदायिक भावना इसमें नहीं पाई जाती, ये समुदाय की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है?
ऑप्शन ए समाज में, ऑप्शन बी समिति में, ऑप्शन सी समुदाय में और ऑप्शन डी संस्था में। तो बताइए किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? तो ये होती है समिति में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये पूछ रहा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। तो बताइए असहयोग आंदोलन किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विस्तृत अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभाविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए रॉबर्ट बिरस्टिट, ऑप्शन बी है मैकआइवर और पे, ऑप्शन सी है किंगस्ले डेविस और ऑप्शन डी है E.S. बोगार्ट्स। तो बताइए ये किसका मानना था? तो ये जो मानना था रॉबर्ट बिरस्टिट का मानना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए केतकर ने, ऑप्शन बी ग्रीन ने, ऑप्शन सी लुंडबर्ग ने और ऑप्शन डी कूले ने। तो बताइए ये किसका मानना था कि जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं? ये कहा था C.H. कूले ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी टाइलर और ऑप्शन डी मैक्स मूलर। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो ये जो पुस्तक है वो है इमाइल दुर्खिम की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी है 34। बताइए कितने नातेदार आते हैं? तो प्राइमरी में आते हैं 8, सेकेंडरी में आते हैं 33, 33 और टर्सरी में कितने आते हैं? 151। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, 33 आते हैं द्वितीयक नातेदारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है कॉम्ट और ऑप्शन डी है वेबर। तो बताइए समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? ये है ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो पेपर के लिए थोड़ा सॉरी क्योंकि मुझे इसी फॉर्मेट में ये पेपर मिल सका। इसे आप मेरे आवाज से समझने का प्रयास कीजिएगा। जेमिनसॉफ्ट और जेसलसॉफ्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सांस्कृतिक विलंबन, आत्महत्या, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। तो जेमिनसॉफ्ट और जेसलसॉफ्ट ये कॉन्सेप्ट जो दिया है एप्टोनिस ने दिया है। तो ए का हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। फिर ये सांस्कृतिक विलंबना कल्चर लाइक के उदाहरण दिया और 1 में, तो बी का हो जाएगा हमारा 4। आत्महत्या का सिद्धांत दिया इमाइल दुर्खिम ने, तो सी का हो जाएगा हमारा 2 और अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था बी पेरेटो ने, तो डी का हो जाएगा हमारा 3। तो कौन सा राइट होगा? 1, 4, 2, 3। देखिए किसमें है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जेमिनसॉफ्ट और जेसलसॉफ्ट इसका कॉन्सेप्ट दिया एप्टोनिस ने, सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट दिया है ऑगबन ने, आत्महत्या सुसाइड का कॉन्सेप्ट दिया इमाइल दुर्खिम ने और अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन एलिट ये दिया है बी पेरेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट डेविड, ऑप्शन बी रुथ बेंडिक, ऑप्शन सी H.M. जॉनसन और ऑप्शन डी रॉबर्ट लिंटन। तो बताइए ये परिभाषा किसकी है? समाजीकरण सीखना है जो सीखने वालों की सामाजिक भूमिका निर्वाह करना सिखाता है। तो ये मानना था H.M. जॉनसन को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम सरस्वती ने, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी है देवेंद्र नाथ ने और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन ने। तो बताइए ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए प्रत्यक्षवादी धार्मिक और तात्विक स्तर, ऑप्शन बी धार्मिक प्रत्यक्षवादी,
और तात्विक स्तूप, ऑप्शन सी है तात्विक, धार्मिक और प्रत्यक्षवादी, और ऑप्शन डी है धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। तो बताइए तीन स्तरों के नियम का सही क्रोनोलॉजी क्या होगी, लॉ ऑफ थ्री स्टेज। तो सबसे पहले आएगा धार्मिक थियोलॉजिकल, उसके बाद आएगा तात्विक मेटाफिजिकल, और उसके बाद आएगा पॉजिटिविस्टिक प्रत्यक्षवादी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है। ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी है चाचा, और ऑप्शन डी है भाई। तो बताइए इनमें से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है। तो चाचा आपके प्राथमिक संबंधी नहीं होते, ये द्वितीय संबंधी होते हैं, जबकि माता पिता भाई ये हमारे प्राथमिक संबंधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता में वर्णित कर्म के तीन प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए सात्विक क्रम, ऑप्शन बी राजसिक क्रम, ऑप्शन सी है मानसिक क्रम, और ऑप्शन डी है तामसिक क्रम। तो बताइए इनमें से किस प्रकार के कर्म की बात गीता में नहीं की गई है। तो मानसिक कर्म, ऐसा कोई भी कर्म नहीं होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है। ऑप्शन ए जनरीतियां, ऑप्शन बी है परंपराएं, ऑप्शन सी है राज, और ऑप्शन डी सामाजिक भय। तो बताइए औपचारिक फॉर्मल एजेंसी क्या है सोशल कंट्रोल की। तो सामाजिक भय क्या है, ये औपचारिक एजेंसी नहीं है, परंपराएं भी औपचारिक एजेंसी नहीं है, और जनरीतियां भी औपचारिक एजेंसी नहीं है। क्या है, स्टेट, राज आपका औपचारिक नियंत्रण का साधन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, राज स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, ऑप्शन ए दुर्खी, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी स्पेंसर, और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी इलियट और मेरिट, ऑप्शन सी रॉबर्ट ई एल पेरिस, और ऑप्शन डी मार्टिन न्यूमर। तो बताइए युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है, ये किसका मानना था। ये मानना था इलियट और मेरिल का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इलियट और मेरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर इलीट की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है सी डब्ल्यू मिल्स, ऑप्शन डी है आर के मर्टन। तो बताइए पावर इलीट का अवधारणा किसने दी है। तो ये दिए सी राइट मिल्स ने, सी डब्ल्यू मिल्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए जनवरी 2015 में, ऑप्शन बी अप्रैल 2015 में, ऑप्शन सी जून 2015 में, और ऑप्शन डी सितंबर 2015 में। तो बताओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी, बताइए। ये की गई थी जनवरी 2015 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी सी एच गुले, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्ट, और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो बताइए पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट किसने कॉइन किया था। ये कॉइन किया था आपके ऑगस्ट कॉम्ट ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है इमाइल दुर्खिम, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये है आपके कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले विख्यात राइटर कौन है। ऑप्शन ए ड्यूमा, ऑप्शन बी है माल्थस, ऑप्शन सी है पेटर, और ऑप्शन डी है सेडलर। तो बताइए प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर काम किसने किया है। तो ये काम किया माल्थस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा कथन किसका है। ऑप्शन ए माल्थस, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस, और ऑप्शन डी मैकाइवर। तो ये जो मानना था ये मानना था माल्थस का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबॉलिक इंट्रोडक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की है। ऑप्शन ए एल एकोजर,
ऑप्शन बी है जॉन डेवी, ऑप्शन सी है जी.एच. मीड और ऑप्शन डी है हर्बर्ट ब्लूमर। तो बताइए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, तो इसे किसने कॉइन किया था? ये कॉइन किया था हर्बर्ट ब्लूमर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी हर्बर्ट ब्लूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन मतलब 4 जो विशेषताएं, स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। तो बताइए किसने बताया? ऑप्शन ए है लुइस विर्थ, ऑप्शन बी है सी मार्शल, ऑप्शन डी एलन रॉस, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए ये फीचर किसने बताए थे नगरवाद के, अर्बेनिज्म के? तो ये बताए थे आपके लुइस विर्थ ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है, किसकी मनाही है? ऑप्शन ए सपर्व विवाह की, ऑप्शन बी है सगोत्र विवाह की, ऑप्शन सी है सपिंड विवाह की और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? किस विवाह की मनाही है? तो इसमें सपिंड विवाह की मनाही है। सपिंड, आप अपने पिंड में विवाह नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी ई ए रॉस, ऑप्शन सी है लुम्ले और ऑप्शन डी है समनर। तो बताइए सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये प्रयोग किया था ई ए रॉस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है उस्मानिया, ऑप्शन सी है मैसूर और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो बताइए किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई विश्वविद्यालय में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है स्पेंसर, ऑप्शन सी है दुर्खिम और ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो बताइए किसने समाज के उद्विकास का सिद्धांत दिया था? कार्ल मार्क्स ने, वेबर ने, दुर्खिम ने या स्पेंसर ने? तो ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पेज फिर से रिपीट हो गया है। किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? कौन कौन सी श्रेणी है? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह। तो इन 4 श्रेणियों में किसने सामाजिक समूहों को बांटा है? ऑप्शन ए किंग्से डेविस, ऑप्शन बी आर विरस्ट्रीट, ऑप्शन सी एच एम जॉनसन और ऑप्शन डी है मैकाइवर और पेज। तो बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ये मानना था आपके आर विरस्ट्रीट ने। इन 4 श्रेणियों में विभाजित किया है किसने? आर विरस्ट्रीट ने, रॉबर्ट विरस्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र ना तो सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है, ना उनकी दासी, अपितु उनकी भगिनी मानी जाती है। ये किसका मानना था? ऑप्शन ए एल क्रोबर का, ऑप्शन बी है जॉर्ज सिम्पसन का, ऑप्शन सी है बार्न्स और बेकर का और ऑप्शन डी है ई ए हॉबल का। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है बार्न्स एवं बेकर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? ऑप्शन ए बड़ा अपराध, ऑप्शन बी दुराचार, ऑप्शन सी आयु और ऑप्शन डी गिरफ्तारी। तो बताइए एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में आप कैसे अंतर करेंगे? तो आयु के आधार पर अंतर होगा, एज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए आर के मर्टन, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का यूज सबसे पहले समाजशास्त्र में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए इमाइल दुर्खिम ने किस जनजाति का अध्ययन किया था और वो जनजाति कहाँ पर निवास करती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 17वां संशोधन, ऑप्शन बी है 71वां, ऑप्शन बी है 72वां और ऑप्शन डी है 73वां। तो बताइए कौन से संशोधन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये था 73वां संशोधन, 73rd अमेंडमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इरावती कर्वे, ऑप्शन बी है के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन सी है कोलेंडा और ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। तो बताइए किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है ये है इरावती कर्वे की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए जी.एच. मीड, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए सी.एच. कुले, ऑप्शन बी है जी.एच. मीड, ऑप्शन सी है रॉल्ड रेनेरॉफ और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में किसने बांटा है? तो ये बांटा था सी.एच. कुले ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्री पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी है दुर्कीम, ऑप्शन सी है वेबर और ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो बताइए आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी थी? आइडियल टाइप, तो ये दी थी मैक्स वेबर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्रीय स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जे सिम्बल, ऑप्शन बी एल टी हाबहॉस, ऑप्शन सी एफ टॉनिस और ऑप्शन डी है वॉन विस। तो बताइए इनमें से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो एल टी हाबहॉस ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी है प्रतिकूलता, ऑप्शन सी है सात्मीकरण और ऑप्शन डी है समायोजन। तो बताइए इनमें से सहगामी एसोसिएटिव प्रोसेस कौन सा नहीं है? तो इसमें प्रतिकूलता ये सहगामी प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथनोसेंट्रिज्म निर्जातिकेंद्रवाद शब्द किसने दिया है? ऑप्शन ए है ए टैनबी, ऑप्शन बी है एच.एम. जॉनसन, ऑप्शन सी है कूले और ऑप्शन डी है समलर। तो बताइए निर्जातिकेंद्रवाद शब्द किसने दिया है? मैं कोशिश करती हूँ कि आपके जो कमेंट आए उस पर काम करूँ, वो वीडियो आपको लाकर देने का प्रयास करती हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया था समनर ने दिया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी रहा है। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन बी डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी जी.एस. घुरे और ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये माना था आपने डी.पी. मुखर्जी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डी.पी. मुखर्जी ने कहा था भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब एक पुरुष क्या होता है अपने से उच्च, पुरुष क्या है मेल है, लोअर है और फीमेल क्या है ये अपर है। ये कौन सा विवाह कहलाता है? ऑप्शन ए प्रतिलोम, ऑप्शन बी है अनुलोम, ऑप्शन सी है देवर विवाह और ऑप्शन डी है शाली विवाह। तो बताइए ये कौन सा विवाह कहलाएगा? तो ये कहलाता है आपका प्रतिलोम विवाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया? भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे ने, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव ने। तो बताइए भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये दी थी आचार्य विनोबा भावे ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात है? ऑप्शन ए जी.एस. घुरे, ऑप्शन बी है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी है डी.पी. मुखर्जी और ऑप्शन डी ए.के. सरन। तो बताइए सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज पर काम किसके द्वारा किया गया है? तो ये काम किया गया राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ब, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्कheim, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है हर्बर्ट स्पेंसर की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए के एस सिंह की, ऑप्शन बी है इरावती कर्वे की, ऑप्शन सी है बेस्टर मार्क की और ऑप्शन डी ए एम सार की। तो बताइए हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है बेस्टर मार्क की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हरिजन इलीट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद, ऑप्शन बी है आंद्रे विते, ऑप्शन सी पॉर्थम्मा और ऑप्शन डी टी एन मदान। तो बताइए दी हरिजन इलीट ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है सच्चिदानंद की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रक्रियात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए पी एस कोहेन, ऑप्शन बी लेविस एकोजन, ऑप्शन सी रॉल्फ डेनेडॉफ और ऑप्शन डी जोनाथन टर्नर। तो बताइए ये किसका मानना था? एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रक्रियात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण और सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। ये स्टेटमेंट थी लेविस कोजर की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक उदाहरण है? आपको बताना है इनमें से निर्धनता का कौन एक कारण है। ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी है बेरोजगारी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए निर्धनता का कौन सा कारण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी ये सभी क्या निर्धनता के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगेंद्र सिंह के अनुसार पश्चातीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? ऑप्शन ए मानववाद और उदारवाद, ऑप्शन बी है मानवतावाद और भौतिकवाद, ऑप्शन सी है मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद और ऑप्शन डी है तर्क बुद्धिवाद और भौतिकवाद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इन्होंने मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद की बात की है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने पूरा का पूरा यूपी पीजीटी का जो 2021 का पेपर था उसे सॉल्व कर लिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? ऑप्शन ए एच एम जॉनसन ने, ऑप्शन बी है पार्सन्स ने, ऑप्शन सी आर के मर्टन ने और ऑप्शन डी सी एच कुले ने। तो बताइए एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया आर के मर्टन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।